ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 25। शिवगणों ने कहा, इस दक्ष की मूर्खता को तो देखो कि इसने सती को भस्म होने से रोका तक नहीं। शिव जी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा मिलेगी और ये अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों में दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने के लिए और यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान पर खड़े हो गए। उस समय अनेक हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड से 1000 अत्यंत बलशाली और धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में ऋभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभयानक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बलों को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वो अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने यह देखा कि वे उन दैत्यों से युद्ध करने में अशक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही प्राण दे देना ही उचित समझा। ऐसा निश्चय करने के बाद उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अपने अन्य अंगों को काटकर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस तरह जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा, उसी स्थान पर शिवजी के 20,000 गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हो गए। उस समय मैं और विष्णु हांफने लगे। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगा तथा कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गया। इस तरह संपूर्ण यज्ञशाला दुख से भर गई। प्रसन्नता और आनंद का तो कोई निशान ही न था। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सबको होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए, उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी का बहुत अपमान किया। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थीं जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया था। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त होते ही शिवजी क्रुद्ध हो गए। उस समय तुमने, नारद ने भी शिवजी के पास पहुंचकर जो कुछ भी घटित हुआ था उसे ज्यों का त्यों कह सुनाया और निवेदन किया कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निंदनीय काम करवाया। हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषि मुनि और ब्राह्मण मुझे अति प्रिय हैं, तब भी वेदों की आज्ञा सबसे ऊंची है। यह निश्चय करके भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभयदान दिया। दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृतांत की जानकारी ली। इसके बाद वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय होने वाली है। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केश उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा महाभयानक शोर उठा जिसे सुनकर तीनों लोग कांप गए। यह जटा का केश टूटकर 2 बराबर के टुकड़ों में बट गया। उसकी एक जड़ से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर काला था और उनके बाल काली घटाओं के समान घने और शांत थे।
वे प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान लग रहे थे। वो इतने ऊंचे थे जैसे कि आकाश को ही छू लेंगे। वे महाभयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भौहें जड़ी हुई धनुष की भांति बहुत टेढ़ी थीं। वो महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और 1000 भुजाएं थीं। वे शिव जी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े रहे। उसी समय शिव जी के रोम कूपों से हजारों गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर, बल और स्वरूप से वीरभद्र के समान ही दिखते थे। शिव जी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे भयानक आवाजें निकालने लगे। इसके बाद जटा के एक टुकड़े से तो इस सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत भी उत्पन्न हुए। वो अनेक प्रकार से नाचने, कूदने और लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में भगवान शिव की नासिका द्वारा जो श्वास निकली, उनसे 100 प्रकार और 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक तरह के उपद्रव मचाने लगे। इस तरह पलक मारते मारते शिवगणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय पूरी सृष्टि का विनाश कर डालेंगे। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपको जो भी उचित हो हमें आज्ञा दें। यदि किसी ने आपका अपमान किया है तो वो अगर साक्षात काल ही होगा, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिव जी ने कहा, वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार से भरकर कनखल में एक यज्ञ रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। जब सती लोक रीति के अनुसार उसके घर पहुंची तो उसने उन्हें भी कुछ ना समझा और बहुत से व्यंग वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिसमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने भी उन्हें रोका तक नहीं। इसके अलावा हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस सभा में सबको श्राप दिया कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, कंबु, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुलह, बृहस्पति और सनकादिक 4 भाई जो मेरे परम भक्त हैं, वे सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए और यह शाप दे गए हैं, यह यज्ञ नष्ट होगा। इसलिए मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के लिए तुम्हें यह आज्ञा देता हूं कि तुम गणों को साथ ले जाओ, निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में पहुंचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित हो दंड दो। शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने महाभयानक स्वर में गर्जना की। उसके बाद उन्होंने शिवजी की परिक्रमा कर कर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे करोड़ों गणों की सेना और महाकाली को साथ लेकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल दिए।